आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 20 साल बाद खौफ रिटर्न्स, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर आवाज। स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है और तालिबान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह अपील की है कि संयम बरते तालिबान। अफगानिस्तान में संयम बरते तालिबान, ये यूएनएससी की अपील है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मानवीय जरूरतें जो वहां के नागरिकों की हैं, वहां के लोगों की हैं, उसको पूरा किया जाए। अफगानिस्तान पर यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक जारी है और इस वक्त भी ये बैठक चल रही है, जिसमें तमाम देश बोल रहे हैं। कुछ ही देर पहले अफगानिस्तान की तरफ से बयान हुआ, नॉर्वे, तमाम मुल्क अपनी अपनी बात अफगानिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों पर इस वक्त यूएनएससी में बोल रहे हैं और यूएनएससी ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में संयम बरते। तो 20 साल बाद खौफ रिटर्न्स, अफगानिस्तान का रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद पूरे अफगानिस्तान में चीख पुकार मची हुई है, मगर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें काबुल से आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जिंदगी बचाने के लिए लोग किस कदर बदहवास हैं, उसकी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दुनिया पहली बार ही देख रही है कि लोग अपना ही देश छोड़ने के लिए इस कदर बेताब हैं कि वो प्लेन की छत पर बैठ रहे हैं, वो पहियों में लटक रहे हैं। जिंदगी बचाने के लिए जिंदगी को ही दांव पर लगाने का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। देखिए, पहले कभी नहीं देखे गए प्लेन की छत पर इस कदर बैठे लोग। पहले कभी नहीं देखे गए इस कदर प्लेन से चिपके लोग। पहले कभी नहीं देखे गए प्लेन के पहियों के साथ दौड़ते ऐसे लोग। पहले कभी नहीं देखे गए प्लेन के पंखों से लटकने की कोशिश करते ऐसे लोग। पहले कभी नहीं देखे गए उड़ते हुए प्लेन के साथ बाहर से उड़ गए लोग। पहले कभी नहीं देखे गए उड़ते हुए प्लेन से गिरकर मर गए लोग। ऐसे दृश्य दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। अराजकता क्या होती है, इसे समझने के लिए काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए और जार जार रोइए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद प्रलय मच गई है। इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ ये समझिए कि कैसे ये लोग अपनी जिंदगी किसी भी हाल में बचा लेना चाहते हैं। इन तस्वीरों से सिर्फ ये समझिए कि इनके दिलों में जान बचाने की दहशत किस कदर भरी हुई है कि ये कोई भी रास्ता अपनाना चाहते हैं, मगर अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि आदमी के सामने अपनी जिंदगी बचाने का जतन जब खत्म होता दिखता है तो वो क्या क्या करता है। दहशत से भर देने वाली ये तस्वीरें उसी काबुल एयरपोर्ट की हैं जहां तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। तालिबान की ओर से इसी एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई तो भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर हालात अराजक हो गए। सब इकट्ठा भागे। एयरपोर्ट के गेट से लेकर रनवे तक सिर्फ नरमुन थे, अपनी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते लोग। बीती शाम से पूरी रात लोगों के काबुल एयरपोर्ट आने का सिलसिला जारी रहा। लोग रात को रनवे पर ही सो गए और सुबह इस इंतजार में बैठे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन्हें किसी तरह यहां से निकाल लेंगे। उन्हें डर सता रहा था कि तालिबान इन्हें मार डालेगा। वैसे भी उसने काबुल में कर्फ्यू लागू कर दिया था और सड़कों पर उसके लड़ाके गोलियों की बौछार करते घूम रहे थे। ऐसे में इनके पास एक ही रास्ता था कि किसी भी तरह विमानों में सवार होकर तालिबानिस्तान से दूर निकल जाए। काबुल की सारी सड़कें एयरपोर्ट की ओर ही जा रही हैं। दहशत में भाग रहे लोगों की गाड़ियों का एयरपोर्ट के बाहर भयंकर जाम लग गया। अफगानिस्तान की राजधानी में ट्रैफिक ठप हो गया। अब यहां मातम है, बेहिसाब शोर है और बेशुमार दहशत है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ नावेद, काबुल आज तक।
जो हाल काबुल एयरपोर्ट का है वही हाल कमोवेश पूरे काबुल का है। काबुल की गलियां गर्दिश में है, चौराहों पर तालिबान के बंदूकधारी टहल रहे हैं आराम से। पूरे शहर में क्रूरता का ऐसा मंजर है कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन को कब्जे में तो पहले ही ले लिया था, मगर अब सरकारी संस्थान अफगानी संसद भी उनके कब्जे में है। पूरा शहर अराजकता की जद में है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बेनूर होगा काबुल, इतना बदरंग होगा काबुल, इतना बेबस होगा काबुल, इतना बदहवास होगा काबुल, इतना बदतर होगा काबुल। काबुल की सड़कों पर दहशत का शोर चारों ओर है। काबुल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सड़कों पर एक बार फिर से हथियारबंद तालिबानी अपनी क्रूरता का ऐसा कुख्यात प्रदर्शन करेंगे। काबुल ने कभी नहीं सोचा था कि गली गलियारों, चौक चौराहों पर हथियारों की ऐसी नुमाइश होगी। मौत से आंख मिचौली होगी और जिंदगी इस कदर हांफती, कांपती, भागती मिलेगी। सरकारी दफ्तरों की कुंडियों को तालिबानी बंदूकों ने उखाड़ दिया है। छलनी हो गए हैं अफगानी सरकार के दरवाजे, दीवारें तक कराह उठी हैं तालिबान की बेरहम दस्तूर पर। आफत के इस आलम के बीच तालिबान ने कट्टर कानून को लागू करने की शुरुआत कर दी है। यह तस्वीर काबुल शहर के एक ब्यूटी पार्लर की है, जिसकी दीवार पर बनी महिला की तस्वीर को रंगा जा रहा है। तालिबानियों के कब्जे के बाद पूरे काबुल में डर का माहौल है। लोग डरे सहमे हैं और यही वजह है कि आतंक के साए के बीच वतन छोड़ने के लिए मारामारी मच गई है। एयरपोर्ट पर यह हाल है। सड़कों पर भी खौफ का मंजर है। लोग सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। This is the Afghanan area. You see in a video the Taliban members and some journalists come here for the making the report of the TV, and all of the Taliban members. This car and some other government car now captured by the Taliban soldiers. काबुल में मची अफरा तफरी की शुरुआत राष्ट्रपति गनी के देश छोड़ने के साथ ही हो गई थी, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि अब अफगानिस्तान में उन्हें तालिबान के आतंक से बचाने वाला कोई नहीं बचा। तालिबानी लड़ाके काबुल शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे थे। जगह जगह पर तालिबानियों ने चेक पॉइंट बना रखे हैं, जिसके चलते तालिबानियों की नजर से बचकर कोई कहीं आ जा नहीं सकता। खौफ में डूबे लोग या तो काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जंग लड़ रहे हैं, और जो देश नहीं छोड़ सकते वो अपने घरों से निकल नहीं रहे। काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद दहशत का माहौल है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अपनी बेटियों को वीडियो मैसेज में कहा कि घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। काबुल عزم دارم که من و فامیلم دخترکان و اولادایم همینجا به همراه شما هستیم و آرزو داریم که مسائل کشور ما و پایتخت ما به خیر و فلاح و از طریق صلح و مذاکرات صلح. दुनिया के 60 देश तालिबान से अपील कर रहे हैं कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन सच ये है कि तालिबान की तानाशाही में ये इतना आसान नहीं। हालांकि सत्ता तक पहुंचने के बाद तालिबान के बोल बदले हैं। अब वो लोगों से बेखौफ रहने की बात कह रहा है, कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहा है। लेकिन सच ये है कि तालिबान की इन बातों का जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं। पूरा का पूरा शहर तालिबान के शिकंजे में है और तमाम लोगों की जिंदगियों का फैसला हथियारबंद तालिबानियों के हाथ में है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ नावेद, काबुल आज तक। बंदूक के जोर पर तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा तो कर लिया और अब अपनी ताकत के दम पर मीडिया संस्थानों के दरवाजों पर तालाबंदी की कोशिश भी कर रहा है। एक मीडिया संस्थान के दफ्तर में तालिबानी बंदूकधारी पहुंचे। उन्होंने मीडिया संस्थान को अपने कब्जे में ले लिया। उनकी कोशिश यही है कि तालिबान का क्रूर चेहरा दुनिया ना देख सके, लेकिन दुनिया तो देख रही है एक एक तस्वीर कि कैसे कराह रहा है अफगानिस्तान। अब पूरे अफगानिस्तान पर काले कारनामों के लिए कुख्यात तालिबानियों का राज है। हथियार और ताकत के जोर पर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है और देश की सत्ता हथियाने के बाद उसने कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है।
लेकिन इस बार तालिबान अपनी करतूतों को दुनिया की नजरों से बचाने की कोशिश में है। यही वजह है कि काबुल के चप्पे चप्पे पर चेक पॉइंट बनाने के बाद अब तालिबानी लड़ाकों ने मीडिया की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। ये तस्वीर अफगानिस्तान की मीडिया संस्थान टोलो न्यूज की है, जहां हथियारबंद तालिबानी लड़ाके नजर आ रहे हैं। तालिबानियों ने टोलो न्यूज में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए हैं। भले ही तालिबान मीडिया कर्मियों और दफ्तर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने की बात कर रहा हो, लेकिन अपने इस कदम से तालिबान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। दरअसल ताकत के जोर पर तख्तापलट करने वाला तालिबान इस बार अपनी अलग छवि पेश करना चाहता है। तालिबान की कोशिश है कि बदला रूप दिखाकर दुनिया भर के देशों से उसकी सरकार को मान्यता दिलाई जा सके। यही वजह है कि तालिबानी कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को कामकाज करने की इजाजत देने का भी दावा कर रहे हैं। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत द दागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, खुसूसन द काबुल शारियानो او اوسیدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته، نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. अफगानिस्तान पर कब्जे की शुरुआत के साथ ही तालिबान ने अपने इस प्रोपेगेंडा पर काम शुरू कर दिया था। तालिबान की ओर से तमाम शहरों के वो वीडियो जारी किए गए जिसमें लड़ाकों की शहर में एंट्री को जश्न के तौर पर दिखाया गया। इसके साथ ही तालिबान बार बार ये भी बताता रहा कि हथियार डालने वालों के खिलाफ उसने कोई हिंसा नहीं की। लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद तमाम ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आने लगीं जो तालिबान के एजेंडे पर पानी फेर रही थी। दुनिया भर के देश तालिबान का वो रूप देख रहे थे जिसका डर हर किसी के दिलों में है। यही वजह है कि अब अफगान मीडिया संस्थानों को भी तालिबान हथियार के बल पर झुकाने की कोशिश में है, ताकि उसका असल चेहरा कुछ और दिन तक छिपा रह सके। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। कोई भी देश वहां के लोगों से ज्यादा लोगों की भावनाओं से बनता है, उसे चलाने वाले नीति नियंताओं के उस देश के प्रति प्रेम से बनता है। मगर अफगानिस्तान संकट में आया तो वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने मुल्क को बेबस बेचारा बनाकर भाग गए। अशरफ गनी कहाँ है? ठीक तो नहीं कहा जा सकता, मगर माना जा रहा है कि वो ओमान में है, अमेरिका जाने की तैयारी में है। एक भगौड़ा राष्ट्रपति अशरफ गनी तो जान बचाकर भाग गए, मगर अफगानी तड़प रहे हैं, बदहवासी में जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बेचैनी, बदहवासी, और बेबसी के धुंध में लिपटा हुआ है ये शहर। किसी भी मुल्क की रियाया का ये हक होता है कि वो जाने कि उनके मुस्तकबिल का फैसला करने वाले लोग उस वक्त कहां हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। अफगानिस्तान की तड़पती हुई आबादी को छोड़कर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने मातहतों के साथ भाग खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ने के पहले ये सोचा भी नहीं कि उनके यहां से निकल जाने के बाद अफगानियों का क्या होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं कि तालिबानी उनके अपने देश के लोगों का क्या हासिल करेंगे। बस अशरफ गनी निकल गए अफगानिस्तान को छोड़कर। यह अलग बात है कि अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अशरफ गनी ने यही कहा कि इससे अफगानी लोगों की जान बच सकेगी। सफाई पेश करके अशरफ गनी तो निकल गए और पीछे छोड़ गए पूरे मुल्क को एक एक सांस की जंग लड़ने के लिए।
अब खबर है कि अशरफ गनी ओमान में हैं, उनके साथ सुरक्षा सलाहकार भी हैं। दोनों की मंजिल अमेरिका है। गनी के विमान को ताजिकिस्तान में उतरने नहीं दिया गया। गनी की जगह तालिबानी कमांडर मुल्ला बरादर लेने वाले हैं। कतर से लौटे मुल्ला बरादर को तालिबान सरकार का प्रमुख बनाया गया। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु خصوصا د کابل شاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې. सत्ता तक पहुंचने के बाद तालिबान के बोल भी बदले हैं। अब वो लोगों से बेखौफ रहने की बात कर रहे हैं। अब वो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। अब वो महिलाओं की शिक्षा की वकालत कर रहे हैं। अब वो शांति शांति जप रहे हैं। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसके प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हैं। इस समन्वय कमेटी में मौजूदा सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी हैं और जिहादी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार भी। अब अफगानिस्तान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य क्या होगा और कैसा होगा समझना आसान है। बंदूक के दम पर सत्ता पर काबिज तालिबानी अब इस मुल्क को कैसे चलाएंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ नावेद, काबुल, आज तक। आखिर क्या हुआ कि अमेरिका की 20 साल की मेहनत पानी में मिल गई? जिस अफगान फौज को तैयार करने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर के साथ पूरे 20 साल झोंक दिए, उस फौज ने बिना लड़े कैसे हथियार डाल दिया? अमेरिकी सरकार की नीतियों के खिलाफ वॉशिंगटन में कल प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन प्रशासन पर धोखा देने का आरोप लगाया। उधर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इसे अमेरिका की सबसे बड़ी हार बता रहे हैं। कांग्रेस आपने विश्वासघात किया है। अफगानिस्तान को बचा लो। हम शांति चाहते हैं। हम तालिबान को नहीं चाहते। ये नारे कल वॉशिंगटन में लगे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से लोग गुस्से में हैं। अमेरिका में मौजूद अफगानियों ने कल वॉशिंगटन में प्रदर्शन किया। लोग खफा हैं कि अमेरिका ने उन्हें अधर में छोड़ दिया। बाइडेन प्रशासन पर हमला करने वालों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए हैं। ट्रंप ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को लेकर जो कुछ किया है उसे इतिहास याद रखेगा। ये इतिहास में अमेरिका की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज होगा। अफगानिस्तान में जारी उथल पुथल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार के कैंप डेविड में थे। वहीं से वो हालात पर नजर बनाए हुए थे। बाइडेन प्रशासन की तरफ जारी तस्वीर में बाइडेन सैन्य, कूटनीतिक और खुफिया एक्सपर्ट के साथ वर्चुअल मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान की नाकामी से पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सफाई देते हुए कहा कि अफगान फौज पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान में तालिबानी राज की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और जो अफगानिस्तान से तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर पूरा विश्व यही कह रहा है कि जिसका डर था वही हो रहा है। दशकों चले संघर्ष और युद्ध के बाद आखिरकार अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तालिबान का वो सच जिससे शायद आप भी अनजान होंगे। तालिबान राज में कितना बदल गया अफगानिस्तान। 24 घंटे में कैसे बदली पूरे अफगानिस्तान की तस्वीर। कैसे अफगानिस्तान में आया कट्टर तालिबान का राज। तालिबान की जीत के पीछे कौन है वो बड़े चेहरे। तालिबान ने कैसे किया पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा। कैसे काबुल तक पहुंचे घातक हथियारों से लैस तालिबानी। और क्या है अफगानिस्तान के लिए तालिबान का नया प्लान। देखिए तालिबान। अब आपको अफगानिस्तान में तालिबानी राज की इनसाइड स्टोरी जरा दिखाते हैं। पिछले 24 घंटों में अफगानिस्तान में पूरा रद्द-बदल हो चुका है, लेकिन काबुल तक
तालिबान को पहुंचने में सही मायनों में 20 बरस नहीं बल्कि 5 महीने लगे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका के एक ऐलान ने तालिबान को वो ताकत दे दी कि वो अफगानिस्तान में शहर दर शहर अपने झंडे लहराता चला गया। अफगानी सैनिक उसके सामने सरेंडर करते चली गई और 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। काबुल से लेकर कंधार तक अफगानिस्तान में सब कुछ बदल चुका है। तालिबान का राज आते ही अफगानिस्तान में डर है, बेचैनी है, अफरा तफरी है और दहशत हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर सड़क पर, हर नुक्कड़ पर तालिबान बनकर खड़ी है, घातक हथियारों से लैस। ऐसा लग रहा है कि सिर उठाकर देख भी लिया, वहीं तालिबान वाली मौत दबोच लेगी। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, जिनमें पेंट से काबुल में महिलाओं की तस्वीरों को ढका जा रहा है। तालिबान के काबुल में घुसने के साथ ही महिलाओं में खलबली सी मच गई है और वो सोशल मीडिया पर गुहार लगा रही हैं। पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, क्रूर शासन का नगाड़ा बज गया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की जगह तालिबानी कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अवतरित हो गए, क्योंकि कतर से लौटे मुल्ला बरादर को तालिबान सरकार का प्रमुख बनाया गया है। काबुल पहुंचते ही मुल्ला बरादर ने तालिबान की जीत का ऐलान कर दिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तालिबानी काबुल में घुसे और तालिबान के वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का पूरा प्लान बनाया। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे 5 महीने में तालिबान ने काबुल पर अपना परचम लहरा दिया। 2 दशक के बाद तालिबान ने सत्ता पाने की मुहिम तो काफी समय पहले ही शुरू कर रखी थी, लेकिन उसको सफलता पिछले 5 महीने में मिली। अप्रैल से अगस्त के बीच तालिबान ने जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान के इलाकों को एक के बाद एक अपने कब्जे में लिया, वो वास्तव में हैरान करने वाला है। आज काबुल एयरपोर्ट से जो खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं, उसका अंदाजा तालिबानी कब्जे से पहले ही था। 14 अप्रैल 2021 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 11 सितंबर से पहले अपनी सेना की वापसी का ऐलान करते हैं और 1 मई से अमेरिकी सेना की वापसी शुरू हो जाती है। इसके बाद 4 मई 2021 को दक्षिणी हेलमंड समेत 6 प्रांतों पर तालिबानी अफगान सेना पर जबरदस्त हमला करते हैं और 11 मई 2021 को तालिबान काबुल के बाहरी क्षेत्र में स्थित नेरक जिले पर कब्जा कर लेता है। 7 जून को अफगानिस्तान के अधिकारी बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में 150 अफगानी सैनिक मारे गए हैं और अफगानिस्तान के 34 में से 26 प्रांतों में भीषण लड़ाई हो रही है। 22 जून 2021 तालिबान ने अफगानिस्तान के 370 में से 50 से ज्यादा जिलों पर कब्जा जमा लिया और 21 जुलाई 2021 को अमेरिकी सीनियर जनरल ने बताया कि तालिबान ने अफगानिस्तान के लगभग आधे जिलों पर कब्जा कर लिया है। 26 जुलाई 2021 संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मई और जून के दौरान करीब 2400 नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं। 6 अगस्त 2021 अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित जारंज पहला प्रांतीय राजधानी रही, जिस पर तालिबानियों ने कब्जा जमाया। इसके बाद उत्तर में स्थित कुंदुज समेत कई प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान काबिज होता चला गया। 13 अगस्त 2021 कंधार समेत 4 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान काबिज हो गया और हेरात पर कब्जा करते हुए तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख कमांडर मोहम्मद इस्माइल खान को बंदी बना लिया गया। 14 अगस्त 2021 तालिबान ने हल्की झड़प के बाद उत्तर के प्रमुख शहर मजार शरीफ और काबुल से महज 70 किलोमीटर दूर पुल आलम पर कब्जा जमा लिया और 15 अगस्त 2021 को बिना किसी लड़ाई के तालिबान प्रमुख शहर जलालाबाद पर कब्जा करते हुए राजधानी में घुस गया। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान के जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं, उनकी रूपरेखा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार की थी। उन्होंने न सिर्फ अमेरिकी फौज को बाहर निकालने की घोषणा की थी, बल्कि तालिबान के साथ समझौता भी किया था और उसी समझौते को अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे बढ़ाया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान का तालिबानिस्तान बनना पहले से ही फिक्स था? आज तक ब्यूरो। अमेरिकी सेना और नेटो बलों के देश छोड़ने के बाद दूतावास से राजनयिकों को भी बाहर निकाल दिया गया। हालांकि दूसरी ओर
रूस और चीन के दूतावास फिलहाल ऐसी कोशिश करते नहीं दिख रहे। रूस ने साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि उसका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसी बीच रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान ने लोगों से 17 अगस्त को सुबह 8 बजे तक घरों में ही रहने को कहा है। अफगानिस्तान पर इस कब्जे के पीछे तालिबान के 4 कमांडर्स का चक्रव्यूह है, ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अमेरिका भी उलझ गया। अब यही 4 तालिबानी कमांडर अफगानिस्तान की सत्ता में अपनी हैसियत और दहशत कायम करना चाहते हैं। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चला गया। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबानी लड़ाके काबुल शहर को घेरते चले गए और आखिर में तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस पर अपना झंडा लहराकर कब्जे का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस में हथियारों से लैस तालिबानी कमांडरों की यह तस्वीर दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर छप गई। लेकिन इस तस्वीर तक पहुंचने के लिए तालिबान ने जो प्लान बनाया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसके पीछे तालिबान के ये 4 चेहरे हैं। नंबर 1, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। नंबर 2, हिब्तुल्ला अखुंदजादा। नंबर 3, मुल्ला मोहम्मद याकूब। नंबर 4, सिराजुद्दीन हक्कानी। करीब 30 साल तक अफगानिस्तान में कट्टरपंथी संगठन के तौर पर जमे रहे तालिबान ने देश पर फिर से कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान का हर शहर तालिबान के कब्जे में है और माना जा रहा है कि जल्द ही तालिबान देश के लिए नए लीडर का ऐलान भी कर देगा और इस लिस्ट में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सबसे ऊपर है। अब एक नजर डालते हैं तालिबान के उन चेहरों पर जिनके आगे अमेरिका जैसी महाशक्ति तक घुटने टेकती है। तालिबान का कमांडर नंबर 1, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान की सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे नाम संगठन के सह संस्थापकों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का चल रहा है। मुल्ला बरादर तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। तालिबान में मुल्ला बरादर की अहमियत सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो मुल्ला उमर का सबसे भरोसेमंद कमांडर रहा है। साल 2010 में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने पकड़ा था, लेकिन बाद में तालिबान के साथ डील होने पर उसे 2018 में पाकिस्तान सरकार ने छोड़ दिया। आज की तारीख में तालिबान की कमान जिसके हाथ में है वो है हिब्तुल्ला अखुंदजादा। हिब्तुल्ला की अगुवाई में तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए काबुल तक पहुंचे हैं। तालिबान का कमांडर नंबर 2 हिब्तुल्ला अखुंदजादा तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर अंतिम फैसला हिब्तुल्ला अखुंदजादा ही करता है। अख्तर मंसूर के बाद अखुंदजादा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 2016 में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में अख्तर मंसूर की मौत हुई थी। 2016 में अचानक गायब होने से पहले हिब्तुल्ला अखुंदजादा दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के कस्बे कुचलक में एक मस्जिद में पढ़ाया करता था। यहीं से वो तालिबान के संपर्क में आया और इस खूंखार आतंकी संगठन के शीर्ष पद पर पहुंचा। माना जाता है कि उसकी उम्र लगभग 60 साल है। हम आपको बता दें कि तालिबान की स्थापना मुल्ला उमर ने की थी। दुनिया के नंबर 1 आतंकी ओसामा बिन लादेन के साथ मुल्ला उमर के कनेक्शन थे। अब मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का चीफ है। तालिबान का कमांडर नंबर 3 मुल्ला मोहम्मद याकूब, इसके इशारे पर ही तालिबानी आतंकी हमले करते हैं। उसे तालिबान का समग्र नेता घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसने 2016 में हिब्तुल्ला अखुंदजादा को आगे करके तालिबान का सरगना घोषित कर दिया। मुल्ला उमर का बेटा होने के बावजूद उसे लगता था कि उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी और वो उम्र में भी कई नेताओं से बहुत छोटा था। इसलिए अपने संगठन में तनाव को कम करने के लिए उसने पद छोड़ दिया। उस समय याकूब की उम्र 30 साल के आसपास थी। काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबान अपने उस मंसूबे में कामयाब हो चुका है जिसके लिए वो 20 बरस से जद्दोजहद कर रहा था और तालिबान की इस जीत में एक और कमांडर शामिल है। तालिबान का कमांडर नंबर 4 सिराजुद्दीन हक्कानी। मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी अपने पिता के बनाए
हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करता है। ये वही संगठन है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आज की तारीख में ये चारों कमांडर तालिबान की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं और हो सकता है कि इन्हीं चारों कमांडरों को अफगानिस्तान के तालिबानी राज में बड़ा मकाम मिले। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबानी राज कायम होते ही क्यों वहां के लोग खौफ खा रहे हैं, क्यों दुनिया में तालिबान की चर्चा हो रही है? इसके पीछे खुद तालिबान है, इसकी क्रूरता है। आखिर तालिबान है क्या? तालिबान का जन्म कैसे हुआ? तालिबान के नाम से भी लोग क्यों खौफ खाते हैं? तालिबान और अमेरिका के बीच क्या कनेक्शन है? आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छिपा बैठा था कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, वो अब सच साबित होने लगा है। मगर ऐसा भी ना समझें कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे। अमेरिका और उसके साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथ रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृह युद्ध छिड़ा, 90 के दशक के उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता को खत्म कर देंगे। लेकिन तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। और अब 1998 की कहानी 2021 में फिर से दोहरा दी गई है। तालिबान लौट आया है। सिर्फ 70,000 तालिबानी लड़ाके अफगान के 3.5 लाख सैनिकों पर भारी पड़ गए। तालिबान की कहानी अमेरिका से पहले शुरू हुई थी और अमेरिका से अब शुरू हुई है। हम आपको बता दें, इस वजह से तालिबान से डरते हैं लोग। लेकिन बड़ी और अच्छी खबर भारत के नजरिए से, C-17 ग्लोब मास्टर जो भारतीयों को वहां से लाने के लिए गया था, वो अब वापस आ गया है। काबुल से लौटा एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय नागरिकों को लाने के लिए इसे भेजा गया था। यानी थोड़ी राहत की सांस वो तमाम लोग ले सकते हैं जो इंतजार कर रहे थे। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगे भी एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, ऐसी जानकारी आ रही है मंजीत। लेकिन फिलहाल तो राहत की बात, विमान C-17 ग्लोब मास्टर भारतीयों को लेकर लौट चुका है। जी, भारतीय वायुसेना का जो विमान काबुल पहुंचा था, काफी उसको जद्दोजहद करनी पड़ी। तजाकिस्तान में भी रुकना पड़ा। उसके बाद वहां से करीब 46 नागरिकों को लेकर, जिसमें एम्बेसी से जुड़े लोग, सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, 46 लोगों की जानकारी मिल पा रही है जो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी 2 से 3 और ग्लोब मास्टर अंजना तैयार हैं वायुसेना की तरफ से बाकी लोगों को लाने के लिए, क्योंकि करीब जो टोटल जो नंबर बताया जा रहा है वो करीब 500 के आसपास लोग हैं। अलग अलग हमारे जो वहाँ पर कॉन्सुलेट थे, एम्बेसी के लोग हैं, ITBP के जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी संख्या। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि पहला जो ग्लोब मास्टर है ट्रांसपोर्ट एयर का, वो दिल्ली पहुंच चुका है, जिसमें 46 नागरिकों को लाया गया है। 46 नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। और भी क्या एक पूरा नंबर है मंजीत हमारे पास कि कितने लोगों को कुल लाना है वहां से? देखिए, सबसे बड़ी संख्या वहां पर अंजना ITBP के सुरक्षा कर्मियों की है, जो हमारे अलग अलग, चाहे काबुल हो, जलालाबाद हो और दूसरे जहां पर हम हमारे कॉन्सुलेट बनाए गए थे, वहां पर सुरक्षा कर्मी थी, उसकी संख्या करीब 400 के आसपास है। उसके अलावा जो लोग, चाहे वो विदेश सेवा से जुड़े लोग हों, जो एम्बेसीज में काम कर रहे थे, दूसरे अधिकारी हों, सुरक्षा कर्मी हों, वो संख्या लगभग 500 के आसपास बताई जा रही है जिनको वहां से लाना है। हालांकि अभी
जो चाहे एम्बेसडर की बात की जाए, वहाँ पर DA की बात की जाए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको लेकर अभी भी सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि पूरी तरह से क्या हम काबुल में अपने जो दूतावास है उसको बंद कर रहे हैं, ऐसी जानकारी नहीं है फिलहाल। लेकिन जो बड़ी संख्या में दूसरे शहरों में हमारे जो सुरक्षाकर्मी और उसके अलावा जो अधिकारी थे, उनको फिलहाल उनके परिवार उनको लाने की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए कल से ही भारतीय वायुसेना सक्रिय हो गई थी। उसके जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17 गो मास्टर, उसको लगाया गया था और आज पहली सफलता उसमें मिली है जब करीब 46 लोगों को काबुल से दिल्ली लाया गया है। अभी कल भी वायुसेना की तरफ से कोशिश की जाएगी दूसरे ग्लो मास्टर को ले जाकर बाकी लोगों को लाने की। आगे भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। जो तमाम जानकारी है एक बार फिर से पूरा ये जो एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके बारे में मंजीत अगर आप बता दें। देखिए, कल जिस तरह से तालिबान अंजना वहाँ पर काबुल पर तालिबान ने नियंत्रण किया, उसके बाद से हालांकि उससे पहले से तैयारी थी सरकार की। आज भी देर शाम को काफी लंबी बैठक चली है। कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में राजीव गौबा उनके नेतृत्व में तमाम सुरक्षा से जुड़े लोग उस बैठक में थे और उसके बाद कल से ही वायुसेना की तैयारी थी किस तरह से लोगों को वहाँ से वापस लाना है। उसको लेकर अलग अलग शहरों से जो अफगानिस्तान के शहर थे वहाँ से लोगों को काबुल में इकट्ठा किया गया। वहाँ पर जो लोग थे उनको सुरक्षित जगहों पर लाया गया और उसके बाद वायुसेना का जो बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लो मास्टर, उसको लगाया गया। आज भी जो फ्लाइट कल वहाँ पर पहुंची थी, कल किस तरह से हमने देखा वहाँ पर कल से ही जो काबुल का हवाई अड्डा था वहाँ पर किस तरह का माहौल था, अफरा तफरी थी। यहाँ तक कुछ लोग जो अमेरिकी C-17 ग्लो मास्टर उसके ऊपर चढ़ गए, दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई। उसके बावजूद कोशिश जारी रही और पहले क्योंकि तालिबान ने जब नियंत्रण किया, नियंत्रण के बाद हवाई अड्डे को उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया, वहाँ पर फ्लाइट को रोक दिया गया। ऐसे में भारतीय जहाज को भी तजाकिस्तान में लैंड करना पड़ा और उसके बाद वापस काबुल पहुंचकर वहां से जो बिल्कुल मंजीत, तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस पर आपने जानकारी दी। बड़ी खबर आ रही है इसलिए आपको बीच में टोक रही हूँ। आपको बता दें, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति संबोधन करेंगे अपना भारतीय समयानुसार लगभग रात के 1:15 बजे ये संबोधन होगा। काबुल से जो परिस्थितियां अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बनी हैं, सबकी नजर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आखिर इस पर क्या बोलते हैं।